सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 2022 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है 9 अप्रैल को, आपको ये सारे के सारे प्रश्न आपको सीधे वहाँ पे मिलने ही वाले हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये रामबाण आपके लिए साबित होने वाले हैं। तो इसको आप प्रश्न को तैयार करिए। आपको हम कई प्रश्न बताने वाले हैं और ये आपका पार्ट 1 है। जी हाँ, ये आपका पार्ट 1 है। अगर आप सीरीज़ को पूरा कर लेते हैं तो आपका जान लीजिए आपका 70 में 70 100% आपका नंबर फिक्स हो जाएगा और आप 95% प्लस आपका पूरे में रहेगा ही रहेगा। तो आप इसको 100 से आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, बताते हैं आपको पहला क्वेश्चन ही क्या है। तो पहला क्वेश्चन है जो आपको सीधे बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलने वाला है कि इटली के एकीकरण में प्रसिद्ध व्यक्तियों का नाम बताइए। तो इटली का जो एकीकरण था उसमें प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से थे? उसमें हैं जोसेफ मेस्सीनी, काबूर और गैरिबाल्डी। ये जो आपके 3 व्यक्ति थे इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है इसको हम देखते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। डेली आपको 2 से 3 वीडियो मिलती रहेंगी आज, जिससे आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी आप बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है? अंग्रेजों ने भारतीयों से किस प्रकार की खेती के लिए दबाव बनाया था? जो अंग्रेज थे ये भारतीयों पर किस प्रकार की खेती के लिए दबाव बनाते थे उसको हम देखते हैं। देखिए क्या है, अंग्रेजों ने भारतीयों को नील तथा अफीम की खेती, जी हाँ, जो नील की खेती होती है और अफीम, ये एक जो है नशीला पदार्थ होता है, इसकी खेती के लिए दबाव बनाया हुआ था। देखिए तीसरा प्रश्न, ये सारे के सारे जान लीजिए कि हर बार आते ही आते हैं, तो ये आपके बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक, तीसरा प्रश्न है भूमि संसाधन के किन्हीं 2 महत्व को बताइए। तो भूमि संसाधन के 2 महत्व देखिए क्या होता है। पहला महत्व है आपका प्राथमिक उद्योगों का विकास। ठीक, प्राथमिक उद्योगों का विकास। और दूसरा जो इसका महत्व है वो है मनुष्य के जीवन का आधार। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखने से पहले आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खादर एवं बागर, ठीक है, ये बागर बीच में है। खादर एवं बागर में आपको अंतर स्पष्ट करना है। ठीक, खादर और बागर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका आंसर क्या होता है, वह भूमि जहाँ बाढ़ में पानी के निरंतर पहुँचने से नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है उसे खादर कहते हैं। यानी कि कोई स्थान होगा, ठीक है, स्थान होगा वहाँ पे अगर पानी अगर निरंतर पहुँचता रहता है तो उसमें नई जो मिट्टी का जमाव हो जाता है उसे ही खादर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आपका है खादर आपका हो गया। बागर किसे कहते हैं? जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं आता है वहाँ पुरानी मृदा बनी रहती है। जैसे जिन स्थान पे पानी नहीं पहुँच रहा है तो वहाँ पुरानी मिट्टी वैसे बनी रहेगी, तो उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? बागर बोलते हैं। तो अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, ये हर बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी के कोई 4 विशेषताएं बताइए। ठीक, काली मिट्टी की 4 आपकी विशेषताएं बतानी है। तो इसकी पहली विशेषता देखिए क्या है कि कपास के लिए उपयुक्त होती है। ये जो मिट्टी होती है ये कपास के लिए उपयुक्त होती है। दूसरा क्या है, इसमें नमी धारण करने की अधिक क्षमता पाई जाती है। ये जो मिट्टी होती है इसमें आप पानी जितनी ज़्यादा मात्रा रहती है उसको अधिकतर से अधिकतर ये सोखती हुई जाती है। ठीक है, तीसरा क्या है इसका महत्व, पर्याप्त मात्रा में इसमें खनिज पाए जाते हैं। यानी कि जो काली मिट्टी होती है इसमें लोहा और बाकी जो खनिज पदार्थ होते हैं वे इसमें पाए जाते हैं। देखिए चौथा इसका उपयोग क्या है, इसका विशेषताएं, ज्वालामुखी क्रिया से निर्माण, ये जो मिट्टी होती है ये ज्वालामुखी क्रियाओं से ये निर्मित होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए अगला प्रश्न है आपका है अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण दे। तो अर्थव्यवस्था का जो तृतीय क्षेत्र होता है उससे हम क्या समझते हैं, हमको यहाँ पे 2 उदाहरण इसके देने हुए हैं। तो ठीक है, तो इसका उदाहरण बताते हैं कि पहले आपको बताते हैं तृतीय क्षेत्र होते क्या हैं। तृतीय क्षेत्र वो होते हैं जहाँ पे हम उत्पाद करने तो निर्माण होता है ना तो उपभोग होता है। ये जो होते हैं ये जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र द्वारा बनाई हुई वस्तुएँ होती हैं वे उनका जो उपयोग करके ये मानव के जीवन को और सरल बनाने का कार्य करती हैं। देखिए इसका जो तृतीय क्षेत्र इसको हम समझाते हैं और क्या होता है परिभाषा हम देखते हैं। इसके अंतर्गत क्रियाएं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये क्रियाएं किसी वस्तु को उत्पादन नहीं करेंगी बल्कि सेवाओं का उत्पादन करती हैं। ठीक, उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक,
बल्कि सेवाओं का उत्पादन करती हैं। ये क्रियाएं प्राथमिक, द्वितीयक, ये तृतीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। ये जो क्रियाएं होती हैं ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। जैसे वकील होते हैं, ये प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में सहायता करते हैं। डॉक्टर जो होता है, जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में जो बनी हुई हैं दवाइयाँ, उनको ये बताता है आपको किस प्रकार से खाना है या क्या करना है, तो ये इसका मदद करता है। शिक्षक भी वैसे हैं, वैसे परिवहन है, वैसे सेवाएँ आदि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे क्वेश्चन हर साल आपके आते हैं और आपको बता रहे हैं आपको 9 अप्रैल, जी हाँ 9 अप्रैल को आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलने ही वाला है, तो उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की किन्हीं 2 समस्याओं का उल्लेख करना है आपको। तो ठीक है, इसका हम उल्लेख करते हैं। ठीक, बताते हैं आपको 2 जो समस्याएं होती हैं उसको बताते हैं। ठीक है, पहली समस्या क्या है, श्रमिकों को कम वेतन मिलता है और प्रायः ये क्या होता है, नियमित नहीं होता। देखिए, कम वेतन देते हैं, अगर सरकार 10,000 देती है तो ये जो असंगठित क्षेत्र है ये 5,000 या 6,000 ही देते हैं, और ये भी फिक्स नहीं होता। इसमें क्या होता है, किसी को 5,000 मिल रहे हैं, किसी को 7,000 मिल रहे हैं, किसी को 1,000 ही मिल रहे हैं। तो ठीक है, ये फिक्स नहीं होता है, उसी बोला ये नियमित नहीं होता है। तो दूसरा देखिए क्या है इसका, दूसरा है श्रमिकों का रोजगार अनिश्चित रहता है। श्रमिकों का जो रोजगार होता है अनिश्चित रहता है, क्योंकि देखिए प्राइवेट काम आपका है तो कभी भी आपको जो वहाँ का सेठ होता है या मालिक होता है कभी आपको काम पर रख सकता है, कभी भी आपका निकाल सकता है वहाँ से, तो ये निश्चित नहीं होता है। ठीक, और सरकारी में क्या होता है, अगर आप एक बार गेस्टेड बन चुके हैं तो आपको वहाँ पे रहना है। अगर आप कोई गलती नहीं करते हैं, किस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है, तो आपको वहाँ पे रहना ही रहना है, आपकी नौकरी कहीं जाएगी नहीं। तीसरी देखिए इसकी जो समस्या है, क्या है तीसरी समस्या, तीसरे श्रमिकों को सवेतन छुट्टी तथा बीमारी के कारण छुट्टी आदि नहीं मिलती है। देखिए श्रमिक सवेतन छुट्टी क्या होता है, जैसे कि एक साल में आपकी हर स्थान पे अलग अलग छुट्टी जो है ये फिक्स की रहती है। जैसे कि आपको 1 महीने में 3 छुट्टी मिलती है, साल भर में आपको 30 छुट्टी या 15 छुट्टी मिलती है। लेकिन रोजगार का जो ये आपके अर्थव्यवस्था का जो असंगठित क्षेत्र होता है, इसमें क्या होता है, जो आपकी छुट्टी तो मिलेगी लेकिन आपको उसका पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही बता रहे हैं, सवेतन छुट्टी नहीं मिलती है। और यदि आप बीमार होते हैं तो उसके लिए भी जल्दी छुट्टियां नहीं मिलती है। अगर मिलती भी है आपको 1 हफ्ते के अंदर वहाँ पे पहुँचना होता है, नहीं तो कहते हैं आपको नौकरी से निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये दुनिया भर के वहाँ पर बताते हैं। जबकि आपको सरकारी है तो आपको ऐसी कोई समस्या का समाधान नहीं करना पड़ता है, क्योंकि समस्या अगर आपके सामने आती है तो आप मेडिकल लगा के उसको आप पोस्टपोन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला क्वेश्चन, पहले आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे के सारे ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, आप तैयार करिए इसको। आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, बाकी सब जितने के जितने हैं, सामाजिक विज्ञान, साइंस, सब के सब यहाँ पे आपके तैयार कराए जा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। द्वितीय क्षेत्र क्या है, इसके अंतर्गत देखिए इसका जो उत्तर है क्या है, इसके अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को उद्योग में निर्मित करके उपयोग के लायक बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र में जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं उनको हम उद्योगों में लाते हैं। ठीक, उसको उद्योगों में लाने के बाद उसको हम उपभोग करने की, यानी कि उसको हम उपयोग करने के लायक बनाते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे। अगर आपको समझ में आए तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपको मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक लिए आपके लिए गुड बाय।